अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत के साथ रखे, सबसे हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसता खेलता खुशबाश रखे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चावल, और आज क्या हुआ वो आपको व्लॉग के एंड पे पता चलेगा क्या हुआ, और बहुत बुरा हुआ, और इस चीज़ का हमें बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। यहाँ पे मैंने निकाल लिया था दही वगैरह भी, और शिमला मिर्ची काटी हैं। ये सब कुछ काटने के बाद मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो चावल बना ही लेती हूँ। प्याज वगैरह यहाँ पे काटे। खाना बनाना गांव में कुछ मुश्किल भी है और कुछ आसान भी है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गांव में अगर खाना बनाएं तो वो गैस तो होती नहीं है, आग पे ही बनाना पड़ता है। लेकिन आग जलाना और आग पे खाना बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी मुश्किल तरीन ये काम है, बिल्कुल मुश्किल है। और ख़ास तौर पे शहर के जो लोग होते हैं, अगर कोई लड़की गांव में नहीं रहती, शहर से गांव आई हुई है, या उसकी गांव में शादी होगी, अक्सर ऐसा होता है, तो फिर उसके लिए ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादातर गांव में अब गैस वगैरह लग चुकी है, लेकिन कुछ बदनसीब गांव हमारे गांव जैसे होते हैं जिनकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ऐसे गाँव में ना गैस होती है, ना इंटरनेट होता है, ना केबल होती है। हमारे गांव का कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। और चलते हैं दूसरी हवेली में और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तो अपना काम साथ साथ कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे बतख के बच्चे को कुत्ते ने मार दिया, या किसने मारा हमें बिल्कुल भी नहीं पता। और एक तो मर गया, और दूसरा अभी थोड़ा बीमार है, उसको पता नहीं क्या हुआ है, और किसी ने भी नहीं देखा था। अम्मी आई अचानक, अम्मी उधर कहीं गई हुई थी, तो अम्मी अचानक आई। अम्मी कहती हैं ये क्या, इसको क्या हुआ है? जैसे उठा के देखा तो ये मरा हुआ था। साथ ही असद भी आ गया, और असद और अम्मी खड़े होकर सोच ही रहे थे। तो मैं तो फिर वापस आ गई। मैंने कहा मैं क्या कहूँ, तो सबको शक इस कुत्ते पे जा रहा था, क्योंकि जब ये असद कुत्ता लेके आया था तो अम्मी ने इसको बहुत ज़्यादा मना किया था कि तुम ना इसको लेके आओ, क्योंकि ये एक तो वो शिकारी कुत्ता है, लड़ाई झगड़े करने वाला, दूसरा ये रखवाली वाला है, और ये सीधा काट देता है बंदे को ना, चीर फाड़ के रख देता है, लिहाज तो करता ही नहीं है। तो इस वजह से हमें डर लगता था कि वैसे हमारे लिए कुत्ता रखना ज़रूरी है। हमारी जिस तरह की हवेली है, खुली है, रोड के साथ है, जंगल है हर तरफ, तो हिफाजत के लिए रखना ज़रूरी है। इस वजह से अम्मी ने इसको मना भी किया था, लेकिन इसने बिल्कुल नहीं सुनी। लेकिन है, अब देखते हैं क्या होता है। और उसके कुछ दोस्त हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, वो हर रोज़ रात को कुत्ता शिकार के लिए ले जाते हैं, इससे शिकार वगैरह करते हैं। तो हम लोग नहीं मना करते। असद, अम्मी ने एक बार असद को कहा भी था कि नहीं ना दो, इस तरह ख़राब हो जाएगा, ये शिकार की लत लग जाएगी इसको, फिर इस घर पे टिकना ही नहीं है। और असद को शक पड़ गया था कि कुत्ते ने खाए हैं। जब कुत्ते ने चूज़ा उठाया बत्तख का, तो असद को यकीन हो गया ये इसी ने खाया, और असद ने फिर इसको प्यार से बांध के सही कुट्टा इसको। मैंने फिर आवाज़ दी, और अम्मी ने भी कहा चलो छोड़ो, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, इसको मारने से क्या अब बत्तख के चूज़े वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन अम्मी ने कहा था या इसको किसी को दे दो, तो या इसको 24 घंटे बांध के रखो, दोनों में से एक काम करो आप। अब असद कहता है चलो इसको बांध देते हैं। फिर असद ने इसको बांध दिया, और अब ये कब तक बांधा रहेगा कोई पता नहीं। यहाँ पे मसाला वगैरह मेरा तैयार हो चुका था। अभी हम इसके अंदर पानी वगैरह ऐड करेंगे, अपने सारे मसाले ऐड करेंगे, और फिर से चावल बनाएंगे। अब्बू घर पे नहीं थे, अब्बू कहीं गए हुए थे, अम्मी भी कहीं गई हुई थी, मैं इधर अपना काम लगी हुई थी, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। और मैं उस साइड पे इतना जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही नहीं है उस साइड पे। असद ही जाता है, असद के ही काम होते हैं उधर। और उसने तो ध्यान नहीं दिया वो, क्योंकि बकरियों वाली उस बाड़े में था, बकरियों के बच्चों को दूध पिला रहा था बकरियों से, और काम शाम कर रहा था वो उधर। उस बेचारे का तो ध्यान ही नहीं था इधर, और ना मेरा ध्यान था। मुझे तो पता भी नहीं था कि कुत्ता हमारा खुला हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ी एहतियात करनी पड़ती हैं अगर इस तरह के कुत्ते रखें घरों में, ख़ास तौर पे इस तरह के बड़े कुत्ते। इनके तो मुझे नाम भी नहीं आते। असद कहता है ये नस्ली कुत्ते होते हैं, ये वो। फिर अम्मी से जो असद को डांट पड़ी, असद चुप करके अपने रूम में जाके ना अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो गया। मम्मी कहती है हाँ मेरे 2 चूज़े मरवा के अब तुम अंदर जाके सो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें मना किया था। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। कहता है अम्मी बस अब हो गई है गलती,
दोबारा मैं ऐसा कोई कुत्ता नहीं लेके आऊँगा। यहाँ पे मेरे चावल होने वाले हैं रेडी। अभी हम इन पे लगाएंगे दम। थोड़े नींबू पड़े हुए थे, असद कहता है ये भी काट में बीच में डाल दो, बड़े मज़े के बनेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने चावलों के अंदर नींबू भी डाल दिए। वैसे आप लोग भी कहेंगे ये हर दूसरे दिन चावल बनाती है, हर दूसरे दिन चावल बनाती है, और मुझे बहुत पसंद है चावल, बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल खाने से वैसे बंदा मोटा हो जाता है। और यहाँ पे अब्बू भी आ चुके थे, खाना हम लोग सारे किचन में खाएंगे। अब्बू मुझे दिखा रहे थे मेरे फ़ोन की हालत देखो, वैसे कितना अच्छा ये फ़ोन है। ये पहले ज़माने में होता था, पहले ये स्टार्ट में मेरे पास भी फ़ोन था, और इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि ये 3-4 दिन आराम से या 1 हफ़्ता सुकून से निकाल देता था। यहाँ पे असद ने निकाला है अचार, जो कि हमारा घर का अचार होता है, हम लोग घर पे अचार बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाई हुई थी दही की चटनी, लीमू काटे हुए थे चावलों के लिए। असद को लेमन चावलों के ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को पसंद होते हैं, मुझे खटाई बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं ना अचार खाती हूँ, ना मुझे इमली अच्छी लगती है, ना ही मुझे लीमू अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने दम से चावल उतार लिए, और ये इतनी प्यारी खुशबू थी ना इनकी। असद कहता है बस कुकिंग अच्छी करती हो, लेकिन जो कुड़ करती हो ना, बातें तुम इतनी सुनाती हो ना, मैं इसको साथ से बातें सुनाती रहती हूँ। हाँ तुमने ये किया है, तुमने ये किया है। भाइयों को ना अक्सर बातें सुना के मज़ा आता है ना मुझे। तो कहता है जिस दिन मैं तेनों सुनाई ना तेनों समझ आ जाएगी। मैं हाँ तुमने सुनाओ ना। फिर अब्बू से भी इसको डांट पड़ जाती है, अम्मी से भी पड़ जाती है। अम्मी अब कहते हैं क्यों इसको सुना रहे हो, कहता है अम्मी ये मुझे बातें सुनाती है। अम्मी कहती है खैर कोई बात नहीं, बहन है तुम्हारी, एक ही एक बहन है, मैंने को इस तरह नहीं बोलते। कहता है हाँ ये मुझे इतनी बातें सुनाती है, आप लोग इसे कुछ भी नहीं कहते। यहाँ मैं सबके लिए चावल डाल रही थी, कहता है तुमने मेरी छोटी प्लेट में डाले। मैं कहती हूँ मैं त्रामी चावल पा देव, कहता त्रामी पा दे तो बहुत ही चंगी गल है, जल्दी ठंडे तो हो जा सकना है, मैं ठंडे नहीं होंगे। तो चावल वगैरह हम लोग यहाँ पे आप किचन में ही बैठ के खाएंगे, क्योंकि बाहर थोड़ी मट्टी वगैरह उड़ रही थी। तो फिर इसने बड़ी प्लेट में चावल अपने शिफ्ट किए। कहता है कि नहीं छोटी प्लेट में मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि छोटी प्लेट में चावल ठंडे नहीं होते। यहाँ पे रात की चने की दाल पड़ी हुई थी, और अब्बू लोग वो भी चावलों पे डाल रहे थे दही चने की दाल। तो मुझे तो चावलों के ऊपर इस तरह सालन नहीं पसंद। हाँ ये है कि अगर ये दाल उठा के उस टाइम हम चावलों में डाल देते और चावल अच्छे बनते, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं, थोड़े थोड़े जो सालन बच जाते हैं ना, अक्सर ये डेली तो ताज़ा सालन बन जाता है हमारे घर, तो ऐसा ही होता है। अम्मी भी थोड़ा ना, अम्मी मेरी क्या करती हैं, थोड़ा सा जो भी सालन बनेगा दाल है वो भी रख देंगी एक प्लेट ऊपर, फ्रीज़ कर देंगी। अगर कोई सब्ज़ी है वो भी फ्रीज़ कर देंगी, आलू बने हैं वो भी फ्रीज़ कर देगी, देसी मुर्गी बनी है या चिकन बना है, कुछ भी बना है वो फ्रीज़ करती रहेंगी। जब वो फ्रीज़ कर देंगी ना 3-4 दिन गुजर जाएंगे, तो फिर सारे सालन उठा के देगचे में डालेंगी। फिर वो जब उनकी बर्फ़ वगैरह पिघल जाएगी चावल बना देंगी, और वो इतने मज़े के चावल बनते हैं ना। और ये वाला जो कुत्ता है ना, ये इतना शरीफ, इतना मासूम है, इतना खेलता है। अगर बकरी का बच्चा उसके साथ खेलना शुरू कर देगा, बकरे के साथ खेलना शुरू कर देगा। हम लोग एक दुम्बा लेके आए हैं, उसके ऊपर तो इतने बाल शाल होते हैं। तो ये क्या करता है, उसको फुटबॉल समझता है, उसके साथ ऐसे खेलता है, कभी उसको यहाँ से धक्का मारेगा, उधर उधर से धक्का मारेगा इधर, वो भी इसके साथ सही खेल रहा होता है। और अब भी असद जा रहा है बकरियाँ लेके, कहता है बंद कर मुँह में है नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, ये इसको बुलाने आया है। कहता है एनू विच तका दे। मैं क्या हाँ हाँ मैं तका देता इनू भी। कहता है उसे कहता है एनू कट लै और ला लै दी बोटी टंग नाल। मैं क्या हाँ वे तो सही मैं कुटना वै। तो मैं चल ठीक है। अभी ये इसने जाना है खेतों में, और ये इसके साथ पंगेबाजियाँ कर रहा है, उसको रोटी दे रहा है। खेतों में जाना है क्या, असद ने जाना है, और अम्मी सारे जा रहे हैं बाड़े में बकरियां खुलवाने के लिए उसको। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखती हूँ कितनी कुछ बकरियां हैं, क्योंकि मैं उधर कभी नहीं गई और मुझे अंदाज़ा नहीं हमारी बकरियां कौन कौन सी हैं। वैसे बकरियों के बच्चे अक्सर अम्मी लोग ना इधर दरवाजे से अंदर छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो खेतों में ना बकरियों के साथ चले जाते हैं, और वो बेचारे थक जाते हैं, फिर असद को ना उठा के लाने पड़ते हैं गोद में। अक्सर ऐसा ही होता है। ये कुट खा के बड़े सुकून से बैठा हुआ है, सब कहता है हुण सुकून है चाहे हुण बैठा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे आगे। वैसे इसको जब असद ने मारा था ना, ये डर गया था, पहले असद के पास आ जाता था, अभी जब असद इसको रोटी डालने गया आगे से गुस्से से इसको भौंक रहा था। यहाँ पे अम्मी ने सब्ज़ी लगाई हुई है, और कभी आपको मैं वो भी विज़िट करवाऊँगी। ये जो बकरी है इसके कान कटे हुए, हम इसे कहते हैं कन कुतरी बकरी। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असद के 3 या 4 कुर्बानी वाले बकरे हैं, और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह घर के पले हुए बकरे हैं, कोई मंडियों से कहीं से नहीं लेके आए। और ये इतनी शैतान बकरोटियाँ हैं, दोनों बहनें हैं, और दोनों इतनी क्यूट है ना, एक कहीं जाएगी दूसरी भी साथ ही जाएगी। अगर एक रुक जाएगी तो दूसरी उसको फिर ढूंढने आ जाती है कि वो किधर गई है। वो हमारा धुम्बा है, कुत्ता उसके साथ खेलता है। बकरी का बच्चा आगे चला गया, अब्बू उसको उठाने गए हुए हैं कि ये वाह थक जाते हैं। असद एक
रह गया है उसको भी निकाल रहा है ये काला बकरा, और ये सबको मारता है, ये बहुत शैतान बकरा है हमारा। यहाँ पे अब्बू कह रहे थे वो बकरी मुड़ के वापस नहीं आई, और यह दुम्बा, ये इतना इतना केयरफुल दुम्बा है, ये असद के बगैर कहीं भी नहीं जाता, हर टाइम इसके साथ घूमता रहता है। यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। ये देखें प्यारे प्यारे गपलू से बकरोटे, यहाँ पे अंदर अब्बू ने बंद कर दिया, यहाँ पे अंदर इनके लिए लांगी पानी दोनों चीज़ें रख दी हैं। ये शाम तक अब इसी में अंदर रहेंगे अपनी अम्मियों के आने तक। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।